आपकी बात सब मानेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया। कानपुर कमिश्नरेट में आए जिन्होंने सरेंडर किया। खबर ये नहीं, खबर आपको बताते हैं उससे पहले आपका स्वागत है टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। समाजवादी पार्टी के विधायक जो कई दिन से फरार थे इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान ने आज कानपुर कमिश्नरेट में जाके सरेंडर किया। जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, खबर ये नहीं है कि उन्होंने सरेंडर किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर खबर क्या है। खबर आपको बताते हैं। दरअसल ये सपा के विधायक हैं इरफान सोलंकी, जिनका एक दौर हुआ करता था। 2014, 12, 14, 15, 16, 17 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इनका नाम का सिक्का चलता था। बाहुबली अतीक और मुख्तार अंसारी से कहीं भी कम इनका नाम नहीं था। दरअसल इनके और इनके भाई पे आरोप है कि उन्होंने एक कानपुर में जमीन हथियानी भूमि अधिग्रहण करने के चक्कर में एक की झोपड़ी जला दी, एक परिवार की झोपड़ी जला दी, जिसके बाद FIR हुआ। और प्रदेश में योगी सरकार है, कार्रवाई बुलडोजर की हो या ढोलक बजा के हो, लेकिन कार्रवाई होती है। तो इरफान और उनके भाई कई दिन से फरार थे और आखिरकार आज उन्होंने खुद कानपुर आके सरेंडर किया। विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे। कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने CP कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई इसकी की जाएगी। जो भी साक्ष्य उसमें उपलब्ध हैं उसके अनुसार अगर आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद जो अन्य मुकदमे हैं उसमें भी रिमांड उसके बाद लिया जाएगा। पूरा परिवार आपने 2017 से एक आम वीडियो और एक आम तस्वीर आपको सोशल मीडिया में कई बार दिखी होगी कि गले में तख्ती लगा के एक आरोपी थाने में पहुंचता है कि आप मुझे गोली मत मारिएगा, मैं फलाना हूं। ऐसा नहीं था, लेकिन आज जैसा हमने आपको पहले कहा था कि इरफान सोलंकी सरेंडर करने पहुंचे। सरेंडर करने पहुंचे तो बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर पहले आप ये तस्वीरें देखिए। आपकी बात सब मानेंगे। जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये इरफान सोलंकी हैं, अपने परिजनों से मिलके रो रहे हैं। ये वही इरफान सोलंकी हैं। आपको बता दें, जब 2014 का समय था, ये सीनियर IAS ऑफिसर के केबिन में जाते हैं और ऑन कैमरा कहते हैं, महिला सीनियर IAS थी जिनको कहते हैं कि तुमको एक चमाटा मारूंगा तो तुम ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये वही इरफान सोलंकी हैं 2014 में अपने परिजन को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। उसके बाद इनके परिजनों का डॉक्टरों से विवाद होता है। उसके बाद डॉक्टर अनशन पे आते हैं। उसके बाद ऑन कैमरा इन्होंने डॉक्टरों पे लाठीचार्ज किया। ये वही इरफान सोलंकी हैं जो एक सीनियर IPS के केबिन में जाते हैं और उनका कॉलर पकड़ लेते हैं। विवाद इतना हुआ कि उस समय के तत्कालीन कप्तान ने लखनऊ तलब किया और पूरा मामला बताया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये वही इरफान सोलंकी हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में आरोप लगता है एक पीड़ित का इन्होंने झोपड़ी जला दिया। भाई जमीन कब्जा करना चाहता था, उस आरोप में इन्होंने उसकी झोपड़ी जला दी। उसके बाद मामला FIR तक पहुंचा। FIR हुआ, पुलिस दबिश देना शुरू किया। उसके बाद कुर्की के लिए नोटिस दिया गया। कुर्की का नोटिस पहुंचते ही इरफान सोलंकी फूट फूट के रोते हुए पहुंच गए पुलिस कमिश्नरेट के शरण में और कहा, भाई हम हाजिर हैं, कोई कार्रवाई नहीं करना। कार्रवाई क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ की शासन में कैसे कार्रवाई हो रही है। चाहे बाहुबली विधायक विजय मिश्रा हो, भदोई वाले, या फिर मुजफ्फरनगर के पूर्व MLC साहब, या फिर मेरठ के, कहीं पे भी आप प्रतिनिधि रह चुके हैं, प्रतिनिधि है, इससे कोई मतलब नहीं है। कार्रवाई का दौर है, कार्रवाई चलेगा। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही सपा विधायक इरफान सोलंकी पर हाल ही में फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर हवाई यात्रा करने का आरोप है। पुलिस ने भी उस मामले में FIR दर्ज कर लिया है और उस पर भी कार्रवाई का दौर सिलसिला जारी होगा। फिलहाल इरफान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नरेट में जाके अपने आप को सरेंडर किया है। अब इन्हें पेश किया जाएगा और न्यायिक हिरासत में जाते हैं या कहाँ जाते हैं, आगे जल्दी फैसला आ जाएगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।